बुनियादी लिसानी महारतें। अजीज तलबा, बुनियादी लिसानी महारतों के सिलसिला में आज हमारी गुफ्तगू रहेगी तरीक़े बीनो-गो पर। तरीक़े बीनो-गो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम बच्चों को सिखाते हैं कि देखकर कैसे बोला जाता है। बीनो-गो क्या है? बीन का लफ्ज़ी मानी है, बीन के लफ्ज़ी मानी है देखना, और गो का मतलब है बोलना। इस्तिलाही मानों में वो तरीके बीनो गो से मुराद तदरीस का वो तरीका है जिसमें अशिया को देखकर बच्चों को बोलने पर उकसाया जाता है, टेम्पटेशन दी जाती है कि बच्चों से पूछा जाता है कि ये क्या है और किस तरह से है, तो बच्चों को विद द पैसेज ऑफ टाइम शनाख्त भी होती है और बोलना भी आ जाता है। इब्तदाई क्लासेस के लिए, इब्तदाई जमातों के लिए ये तरीका ख़ास तौर पर मौजू है क्योंकि ये एक सादा तरीका है। दूसरी बात यह है कि बच्चे दिलचस्पी लेते हैं इसमें, ये एक दिलचस्प तरीक़ाकार उनको लगता है। तीसरी बात यह है कि इसमें कशिश लगती है, अट्रैक्शन लगती है बच्चों को। जब बच्चे चीज़ें देखते हैं तो फिर उनके लिए आसानी होती है, अट्रैक्ट होते हैं। फिर बच्चों को शिरकत का एहसास होता है इसमें, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली तरीके बीनो-गो के थ्रू बच्चों को मुख्तलिफ अशिया के नाम हम किस तरह से सिखा सकते हैं और बच्चों की अट्रैक्शन किस तरह से डेवलप हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको पता है आज हम लोग कौन सी मश्क करेंगे? आज हम लोग करेंगे देखने और बोलने की मश्क। मैं आपको कुछ चीजें इस टोकरी में से निकाल के दिखाऊंगी, आपने मुझे वो बताना है कि वो क्या चीज है, ठीक है? जैसे ये, इसको क्या कहते हैं? गेंद। और गेंद से हम क्या करते हैं? खेलते हैं। आपने देखा है ना, जब आप लोगों को पढ़ाई से फारिग हो जाते हो फिर आप लोग खेलने के लिए जाते हो और फिर आप गेंद का इस्तेमाल करते हो किसके साथ? बैट के साथ, बल्ले के साथ। ओके, और ये क्या है? हाथी। हाथी कहाँ पे होता है? चिड़ियाघर में। कौन कौन चिड़ियाघर गया है? ओके, मैं भी चिड़ियाघर गई हुई हूँ। हाथी की सैर किस किसने की? ओके, सबने की है, मैंने भी की है। ओके, आपने नहीं की? चलिए, अब अगली दफा जाएंगे तो आपने हाथी की सैर जरूर करनी है। और ये क्या है बच्चों? शेर। शेर कहाँ होते हैं? जंगल में। शेर की कहानियां सुनी हुई ना आपने? ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये क्या है? ऐनक। और ऐनक को हम कहाँ लगाते हैं? आंखों पे। जैसे अब मैं ये ऐनक लगाऊंगी सलार को। ओके सलार, अब आप आए और दिखाएं सब बच्चों को। जी बिल्कुल, ऐनक हम कहाँ लगाते हैं? आंखों पे, ठीक है? चले, थैंक यू सलार, शुक्रिया। अजीज तलबा, आपने देखा कि बीनो-गो के तरीके से, यानी देखो और पढ़ो या देखो और बोलो के तरीके से टीचर ने बच्चों को अशिया दिखाई, बच्चों ने अशिया के नाम बताए। उससे फायदा एक तो ये हुआ कि बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस हुई और दूसरा टीचर ने अट्रैक्टिव अंदाज में, पुरकशिश अंदाज में, आसान से तरीके से बच्चों को उनके इस्तेमाल का तरीका या उनके मुख्तलिफ इस तरह के इस्तेमालात भी उनको बच्चों को बता दिए। तो इस तरह से हम बीनो-गो को यूज करके बोलना सिखाने की महारत पर बाकायदा तौर पे मुअस्सर अंदाज में काम कर सकते हैं।